हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड असाइनमेंट है जिसके अंदर हम एस्टिमेट सेल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आइए आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है। एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, उसका ये प्रोडक्ट गिवन है, कौन कौन से प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, उनकी परचेज प्राइस गिवन है और उनकी सेल प्राइस गिवन है, यानी कि जिस रेट के ऊपर वो सेल करते हैं। लेकिन हमने एक एस्टिमेट सेल प्राइस निकालनी है। अगर एक बिजनेस जो है, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं इको इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर ये डिस्काउंट देता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है और टैक्स चार्ज करता है जो ये सेल करते हैं, और एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आप कह सकते हो, जैसे सामान को लाने ले जाने के कैरेज जिसको हम बोल देते हैं, या पैकिंग चार्जेस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, अगर वो ऐड करने के बाद हम एस्टिमेट सेल प्राइस कैसे चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से, वो हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हमने एक ये स्टेटमेंट बनाई है। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है जिसमें हम एस्टिमेट प्रोडक्ट की सेल प्राइस निकालेंगे। उसके लिए हमें करना क्या है, ये सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम के अंदर यहाँ से हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और इसके लिए हमें यहाँ पे इसकी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी जो आइटम हम ये सेल करते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे सेल सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम के अंदर यहाँ पे आपने कर्सर रखना है और उसके बाद आपने डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिस्ट सेलेक्ट करना है, अलो के अंदर लिस्ट, और उसके बाद आपने सोर्स के अंदर कर्सर रखना है और जितनी भी ये आइटम्स हैं इनको इस लिस्ट में सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि ड्रैग करके आपने A3 से लेकर A9 तक की वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है, ओके करना है। और उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास ये सारी आइटम की लिस्ट आ गई है। आप किसी की भी एस्टिमेट सेल प्राइस निकाल सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे डिस्काउंट का रेट डालेंगे। जैसे यहाँ पे हम 15% डिस्काउंट रेट डाल देते हैं कि ये जो हमने आइटम सेलेक्ट की है, इस आइटम के ऊपर ये जो हमने आइटम सेलेक्ट की है सैमसंग AC विंडो, इसके ऊपर 15% हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देंगे और 150 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ये हमारे पास GST का रेट है, यानी कि ये टैक्स है जो हम अपनी आइटम के ऊपर चार्ज करेंगे। तो ये 5% रेट हमने डाल रखा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस 500 रुपये, गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुँचाने का खर्चा या पैकिंग का खर्चा, सारे खर्चे मिलाकर 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। और हमने यहाँ पे परचेज प्राइस यानी कि कैलकुलेट करनी है। जो आइटम हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, हमें उसकी यहाँ पे परचेज प्राइस चाहिए कि हमने कितने में इसको क्या किया था, परचेज किया था। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है और हम लुकअप फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और ये सैमसंग AC विंडो, इसका एड्रेस आपने देना है, यानी कि F3 कॉमा, और ये वैल्यू हमने सर्च करनी है। प्रोडक्ट का जो नाम है वो सर्च करना है इस पहले कॉलम के अंदर, और इसी के साथ हम ये परचेज का कॉलम दोनों इकट्ठे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है लुकअप फंक्शन को हम एरे के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लुकअप फंक्शन यूज़ करना नहीं आता तो पहले आप हमारी बेसिक वीडियो देखिए कि कैसे हम लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसकी एडवांस वीडियो भी है हमारी, आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको इसका पता चलेगा कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये क्या करेगा कि ये लुकअप करेगा, पहले कॉलम के अंदर लुकअप करेगा और ये जो आखिरी कॉलम हमने सेलेक्ट किया है परचेज का, इसमें से ये रिजल्ट निकाल लेगा। और बस ध्यान रखना है आपने, ये जो आपका प्रोडक्ट का ये पहला कॉलम है, ये आपका सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो ये आपका रिजल्ट सही निकालेगा। क्योंकि लुकअप फंक्शन के लिए आपका ये जो डाटा है सॉर्ट होना जरूरी है, A to Z या Z to A फॉर्म के अंदर। तो ये देखिए, पहले सॉर्ट नहीं था तो रिजल्ट गलत निकाल रहा था। अब हमने इसको सॉर्ट कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, तो नो प्रॉब्लम लेकिन आपका डाटा सॉर्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, सैमसंग AC विंडो, उसकी परचेज प्राइस आ गई है 90,000, और अगर आप यहाँ पे LG माइक्रोवेव सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए उसकी प्राइस आ गई है 60,000। तो ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा लुकअप फंक्शन के जरिए। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे ही सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है। हम यहाँ पे फिर एक बार लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एड्रेस देंगे F3, यानी कि जिसकी हमें सेल वैल्यू वहाँ पे डालनी है। और इसके बाद ये हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि प्रोडक्ट, परचेज और सेल, क्योंकि ये जो लुकअप फंक्शन है पहले कॉलम में से सर्च करेगा और आखिरी कॉलम में से रिजल्ट निकाल के देगा। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, एरे के बेस पे
लेकिन पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या हमने सर्च करना है F3, फिर कॉमा डाल के आपने उसके बाद ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पूरा टेबल सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे ये देखिए इसका एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है। तो ये LG मैक्रो, तो देख सकते हो आप इसकी सेल प्राइस यहाँ पे आ गई है। तो सेल प्राइस आने के बाद आपने यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, सेल प्राइस पे हमने डिस्काउंट देना है J2 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने ये डिस्काउंट रेट का कॉलम बनाया है, यानी कि D6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंटर करेंगे तो ये देखिए डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट का रेट डाला है। तो आपने याद रखना है यहाँ पे डिस्काउंट रेट परसेंटेज में डालना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए इक्वल टू और हमने एड्रेस देना है एक्स्ट्रा डिस्काउंट कॉलम का, बस एंटर कर देना है क्योंकि हमने ये अमाउंट डाली है। और उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे डालने के लिए इक्वल टू एक्स्ट्रा चार्जेस का एड्रेस और जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करनी है इक्वल टू ये जीएसटी अमाउंट जो हमने कैलकुलेट करनी है ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस से पहले कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम देंगे सेल का एड्रेस, माइनस कर देंगे इसमें से डिस्काउंट, माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस हमें माइनस नहीं करने और ब्रैकेट बंद करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस कॉलम के साथ यानी कि F6 के साथ। तो आप ध्यान से देख सकते हैं J2 माइनस J4 डिस्काउंट का कॉलम माइनस एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मल्टीप्लाई बाय हमने इसको किया है F6 से, एंटर करना है। तो ये हमारे पास जीएसटी की अमाउंट आ गई है और नीचे हम अब यहाँ पे टोटल लगाएंगे जितना हमने अमाउंट एस्टिमेट चार्ज करना है अपने कस्टमर से। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे लगा लेते हैं सम फंक्शन लगाना है, आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेल अमाउंट, इसमें से हमने सम फंक्शन नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि हमने सम नहीं करना, माइनस भी करना है, इसीलिए हम डायरेक्टली कर देते हैं सेल प्राइस, माइनस करेंगे इसमें से डिस्काउंट अमाउंट, माइनस करेंगे इसमें से एक्स्ट्रा डिस्काउंट और प्लस करेंगे इसमें हम एक्स्ट्रा चार्जेस और प्लस करेंगे हम इसके अंदर जीएसटी अमाउंट। तो कुछ वैल्यू हमें माइनस करनी थी, कुछ प्लस, इसीलिए डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे सेल वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस, एक्स्ट्रा डिस्काउंट माइनस, एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड और जीएसटी की अमाउंट ऐड। तो एंटर कीजिए, तो ये हमारी एस्टीमेट अमाउंट आ गई जो हमने अपने कस्टमर से चार्ज करनी है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आईबीएफ की कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट डाल देते हैं 20% देना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 200, जीएसटी का रेट 12% है और ये 1000 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो ये देखिए अपने आप कैलकुलेट हो गई है अमाउंट, सेल प्राइस इसने उठा ली है और परचेज प्राइस देख सकते हो आप, ये हमारा IFB माइक्रोवेव है 85,000 और ये 1,40,000। तो इसने सेल प्राइस उठाई, इस पर डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 200, 1000 एक्स्ट्रा चार्जेस, ये जीएसटी कैलकुलेट करके ये एस्टीमेट सेल प्राइस बना दी है। तो ऐसे हम एस्टीमेट सेल प्राइस निकाल सकते हैं।